हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं। ओके, तो आज हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। It's not a game, it's a rich thing. ओके, सो क्वेश्चन बैंक में पहला जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये हम कैसे पता करेंगे। देखिए, जो ट्रू होगा ना, हमें उसे ही टिक करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए 3 + 7 = 4। ओके, इसको मैं पी स्टेटमेंट एज्यूम करता हूँ। और है, और आ गया मतलब क्या हो गया, डिसजंक्शन आ गया। और यहाँ पे 3 - 7 = 4, इसको मैं लेता हूँ क्यू स्टेटमेंट। अब देखिए, इन सब का ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 + 7 क्या 4 होता है? नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, और उसके बाद 3 - 7 क्या 4 होता है? नहीं, -4 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 बोला है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब डिजंक्शन का रूल लगाएंगे, तो एफ क्या होता है, एफ, तो मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, इफ़ पुणे इज़ इन महाराष्ट्र। ओके, तो मैं पुणे इज़ इन महाराष्ट्र को पी ले लेता हूँ। इफ़ और देन वाला है तो कंडीशनल लगेगा। उसके बाद देन हैदराबाद इज़ इन केरला, इसको मैं लेता हूँ क्यू। अब इनका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सिंपल ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए, पुणे महाराष्ट्र में है क्या? हाँ है, तो यह आ जाएगा ट्रू। और इफ़ देन वाला है तो क्या आएगा, ये कंडीशनल। ओके, हैदराबाद इज़ इन केरला। अब हैदराबाद एक अलग स्टेट है, केरला एक अलग स्टेट है, दोनों एक दूसरे के अंदर आएंगे क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और देखिए, कंडीशनल का क्या रूल होता है, टी एफ तो एफ, नहीं तो बाकी सब टी। तो यहाँ पे टी एफ तो क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ये हो गया फॉल्स। इट इज़ फॉल्स दैट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, इसको मैं ले लेता हूँ पी। और यहाँ पे इट इज़ फॉल्स दैट बोला है, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा निगेशन। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, ऐसा हो सकता है क्या कि 12 3 से डिवाइड ना हो? नहीं, तो क्या हो गया, निगेशन ऑफ एफ। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है। और फॉल्स का फॉल्स क्या होगा, मतलब फॉल्स का निगेशन क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पे आ गया टी, मतलब ये वाला हमारा आंसर है। ओके, देखिए लास्ट वाला भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज़ इवन। और मतलब क्या, 1 3 5 7, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 1, ये इवन है क्या? नहीं, मतलब मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 9 आ गया। ये 25, ये 49। तो कोई भी अगर ऑड इंटीजर है तो उसका स्क्वायर इवन नहीं आ सकता। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स हो गया, और ये होगा ट्रू। ओके, तो हमें वही फाइंड आउट करना था, तो सी हमारा आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। ओके, क्या स्टेटमेंट नहीं है? तो देखिए, स्टेटमेंट क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, मतलब जो कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जो स्टेटमेंट, जो सेंटेंस कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर कोई सेंटेंस बता रहा है तो वो स्टेटमेंट होगा। ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एक्सक्लामेशन हो गया, तो ये सब स्टेटमेंट में नहीं आते हैं। तो देखिए 2 + 2 4 होता है, ये क्या बता रहा है, ये एक डिक्लेरेटिव आंसर बता रहा है। ओके, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट है। ओके, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर।
अब ये 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये इवन प्राइम नंबर है और सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, तो ये भी स्टेटमेंट है, हाँ है। कम हियर, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑर्डर या फिर कह सकते हो कमांड देना हो गया। ओके, कमांड देना, तो कमांड देना तो स्टेटमेंट नहीं होगा जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मुंबई इज़ नॉट इन महाराष्ट्र, तो ये एक स्टेटमेंट है। अब देखिए ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसलिए क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। कम हियर एक ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, और कभी भी कोई स्टेटमेंट कमांड या ऑर्डर नहीं देता है, वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा सी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन बोला है इफ़ पी इज़ एनी स्टेटमेंट, पी अगर कोई स्टेटमेंट है, मतलब कोई भी टाइप का स्टेटमेंट है, तो उसके बाद क्या, पी डिजंक्शन निगेशन पी इज़ क्या आएगा। ओके, तो अगर आप चाहें तो इसको ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो 21 है, ओके, या फिर कहो 28, दोनों जगह भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो लॉ है उसमें ये आपको दिख जाएगा कि पी डिजंक्शन निगेशन पी क्या आता है, वो आता है हमारा टोटोलॉजी यानी टी, और पी कंजंक्शन यानी पी एंड निगेशन पी आता है हमारा सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे ये हमारा टी है यानी टोटोलॉजी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, यहाँ पे टिक करेंगे टोटोलॉजी को। ओके, सिंपल, लॉज याद रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, अगर पी और क्यू कोई दो स्टेटमेंट हैं, देन उसके बाद पी इम्प्लीकेशन या फिर कह सकते हो पी कंडीशनल क्यू बाई कंडीशनल निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी क्या होगा। तो अब इसको ओरली सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम बनाएंगे अपना ट्रूथ टेबल। ओके, देखिए पहले यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, पी और क्यू हैं, तो इसलिए लिख दिया हमने पी और क्यू, और ट्रूथ टेबल बनाने का एक फॉर्मूला है, वो होता है हमारा 2n। ओके, अभी n मतलब क्या, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे पी क्यू दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो n हो गया हमारा 2, तो मतलब 2n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे हमें 4 लाइंस छोड़नी है। देखिए 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे देखिए पी और क्यू ले लिया हमने। ओके, पी और क्यू चाहिए था बेसिक एलिमेंट्स, उसके बाद पी और क्यू का क्या किया है, कंडीशनल किया है, तो कंडीशनल भी चाहिए, बाद में निगेशन क्यू और निगेशन पी भी चाहिए, तो निगेशन क्यू और निगेशन पी भी कर दिया। अब उसके बाद इन दोनों का क्या चाहिए, फिर से कंडीशनल चाहिए, तो वो भी कर लिया। अब उसके बाद जब ये दोनों हमें मिल जाते हैं तब इसका हमें बाई कंडीशनल करना है, तो वही हमें करना है, तो मैंने सब लिख दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 हैं, तो इसलिए स्टार्ट कैसे होगा, पहले टी टी आएगा फिर एफ एफ आएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो पहले टी 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 फिर उसके बाद एफ 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 ऐसे जाता। अब देखिए 2 बार टी 2 बार एफ हो गया, अब 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। ओके, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे इसलिए 2 2 ले लिया, 2 2 लेने के बाद 1 1 लेंगे। अब देखिए पी इम्प्लीकेशन या फिर कह सकते हो कंडीशनल क्यू, इसका रूल क्या है, टी एफ तो एफ नहीं तो बाकी सब टी, तो टी एफ तो एफ नहीं तो बाकी सब आँख बंद करके क्या लिख देना है, टी लिख देना है, इजी। अब निगेशन क्यू मतलब क्यू का उल्टा करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे टी है वहाँ पे आ जाएगा एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। निगेशन पी करेंगे तो जहाँ पे टी है एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एफ एफ टी टी। अब इन दोनों का फिर से कंडीशनल करना है। ओके, तो यहाँ पे टी एफ तो ही एफ नहीं तो बाकी सब आँख बंद करके टी लिख देंगे। अब देखिए ये हमारे पास आ गया है, ये भी आ गया है। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें बाय कंडीशनल करना है। तो बाय कंडीशनल का रूल क्या है, टी टी तो टी और एफ एफ तो भी टी। देखिए टी टी तो टी, एफ एफ तो भी टी, टी टी तो टी और टी टी तो भी टी। तो ये क्या आ गया हमारा स्टेटमेंट, टोटोलॉजी आ गया। टोटोलॉजी मतलब क्या कि सारे एलिमेंट जो आएंगे ना वो क्या होंगे, हमारे ट्रू होंगे। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स फॉल्स होंगे। और कंटिंजेंसी का मतलब क्या,
सब मिक्स होगा, मतलब टी भी होगा एफ भी होगा। तो यहाँ पे क्या आया देखिए हमारा, यहाँ पे हमें मिला है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी कहाँ पे है, ये रहा बी वाला ऑप्शन, तो लगा देंगे हम ऑप्शन बी पे। सो ये भी हमारा आंसर जो है आ गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन ब्रैकेट में पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। डिसजंक्शन को हम लोग और भी बोलते हैं, तो मतलब हमें इस पूरे का निगेशन करना है। चलिए करते हैं, आराम से करेंगे। ओके, निगेशन ऑफ पूरे का करना है। तो पी इम्प्लीकेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, इसको हम और भी बोल सकते हैं। अब देखिए, पी इम्प्लीकेशन क्यू का अगर हम लोग निगेशन करते हैं तो निगेशन किस पे लगता है, पी पे नहीं लगता, सीधा जाके क्यू पे लगता है। लेकिन अगर हम निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू करेंगे तब पी पे भी निगेशन लगेगा और क्यू पे भी लगेगा। तो क्या होता है यहाँ पे, इम्प्लीकेशन का यहाँ पे हो जाएगा एंड, और उसके बाद यहाँ पे निगेशन क्यू लगेगा। ओके, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा पी और ये हो गया मेरा पूरा क्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो देखिए यहाँ पे निगेशन पी हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये निगेशन लगेगा जब पी पे, तो पी तो वैसे रहने वाला है। यहाँ पे कंडीशनल का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे लगेगा निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू के ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा पी एंड निगेशन पी। और निगेशन निगेशन का क्या हो जाएगा, ये तो वैसे रहेगा, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, तो बचेगा क्यू। सो यहाँ पे जैसे ही निगेशन का साइन अप्लाई होगा ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। सो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ पी एक स्टेटमेंट है तो उसमें क्या है, ही इज़ इंटेलिजेंट, और क्यू क्या है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, इट इज़ रॉन्ग दैट ही इज़ इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। अब देखिए और आ गया तो मतलब क्या आएगा, डिसजंक्शन आएगा। ओके, तो डिसजंक्शन वाले कितने हैं, 1 2 3, तो इन तीनों में से कोई तो एक होगा, तो बी वाला हो जाएगा कैंसिल, और आ गया तो डिसजंक्शन है। अब इन तीनों में से कौन सा है देखते हैं। तो देखिए इट इज़ रॉन्ग दैट, इट इज़ रॉन्ग दैट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये आ गया निगेशन। अब रॉन्ग क्या है कि या तो पी कि या तो वो इंटेलिजेंट है, ओके, और या तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा स्टेटमेंट हमें कहाँ देखने मिल रहा है, ऐसा हमें देखने मिल रहा है सी में। ओके, तो सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि देखिए रॉन्ग किसके लिए बोला है, इंटेलिजेंट के लिए बोला है और स्ट्रॉन्ग के लिए भी बोला है, तो वो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ओके, सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ कंजंक्शन ऑफ टू डैश स्टेटमेंट्स। तो देखिए बाई कंडीशनल मतलब क्या, बाई कंडीशनल मतलब ये वाला। तो ऐसा कब बनता है, जब हमारे पास एक ऐसा हो और एक ऐसा हो। तो मतलब क्या, ये क्या है, ये कंडीशनल है, ये भी कंडीशनल है, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो बनता है हमारा बाई कंडीशनल। ओके, तो बाई कंडीशनल किनका कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब एडिशन, तो कंजंक्शन मतलब क्या, एडिशन, एडिशन मतलब ये। ओके, तो किससे बनता है, दो कंडीशनल स्टेटमेंट से, तो आंसर आएगा हमारा डी। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कंडीशनल। ओके, सो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 20 में भी ओके रेफरेंस के लिए मिल जाएगा। तो देखिए इफ़ पी कंडीशनल क्यू इज़ एन इम्प्लीकेशन, ओके मतलब ये एक इम्प्लाइड स्टेटमेंट है, देन द इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी इज़ कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे हम। तो अगर आपने ये इनवर्स कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव पढ़ा हुआ है, तो इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, कॉन्वर्स में क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं वही अदला बदली हो जाते हैं, और कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होता है कि साइन भी चेंज हो जाता है
और स्टेटमेंट्स भी अदला बदली हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यू पी की जगह पे आ गया, पी क्यू की जगह पे आ गया और साइन भी चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, पेज नंबर 20 आपका रेफरेंस है, आप चेक कर सकते हैं। सो चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन होता है ड्यूअल वाला, तो वही देखिए पूछा है। ड्यूअल में देखिए आपको क्या करना रहता है, अगर ऐसा दिया हुआ है ओके, एंड वाला दिया है तो उसको हमको करना है और अगर और वाला दिया है तो उसको एंड कर देना है। बाकी कहीं पे कुछ नहीं करना है, बस खाली इसकी जगह पे ये कर देना है और इसकी जगह पे ये कर देना है। तो इसका क्या आएगा देखिए, पी क्या हो जाएगा, ये पी एंड क्यू, बाद में और आर, उसके बाद एंड एस। तो ऐसा हमें कहाँ देखने मिल रहा है, आई थिंक सो दिस इज़ बी। ओके, हाँ ये बी है, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा बी। ओके, सबसे इजी होता है ड्यूअल वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको बस खाली इसकी जगह पे ये रखना है और इसकी जगह पे ये रखना है, बाकी पूरा स्टेटमेंट वही रहेगा। ओके, सो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, तो इसमें से फॉल्स कौन सा है वो हमें पता करना है। ओके, तो देखिए पी एंड निगेशन पी इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ है। पेज नंबर हमें कहाँ देखा था, हमने पेज नंबर 21 और 28 में देखा था। ओके, और जो टेबल है उसमें कॉम्प्लीमेंट का जो लॉ है उसमें हमें पता चला है कि पी एंड निगेशन पी होता है सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन, और पी और निगेशन पी क्या होता है, टोटोलॉजी होता है। ओके, तो इसलिए ये वाला तो ट्रू है, तो ये नहीं आएगा। पी इम्प्लीकेशन क्यू बाय कंडीशनल निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, अब ये तो अभी जस्ट हमने किया कि क्या है ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और इसके ऊपर हमने अभी ट्रूथ टेबल भी बनाया था, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, टोटोलॉजी आ रहा था। ओके, और ये किसका लॉ है, ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। तो देखा जाए दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो हमें अपना आंसर मिल गया है, तो इसे हम टिक कर देंगे। अब देखिए निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या होता है, पी होता है। ओके, तो पी को पी के साथ ही डबल इम्प्लाई करेंगे तो टोटोलॉजी आने वाला है, क्योंकि देखिए टी टी रहेगा और उसके बाद यहाँ पे भी टी टी रहेगा। ओके, तो टी 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 क्या हो जाएगा, टी टी टोटोलॉजी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी पी और निगेशन पी, तो निगेशन पी का देखिए यहाँ पे करते हैं, रफ में करने। ओके, देखिए पी और बाद में ये निगेशन पी करके दिखाई देते हैं एक बार आपको। देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट है, एक ही है, तो 2n क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा टी और एफ, तो इसका फॉल्स क्या होगा एफ और टी, और इसको क्या करना है हमें और करना है। तो देखिए क्या होता है देखिए पी और यहाँ पे निगेशन पी, तो इसका होता है एफ एफ, तो ही एफ, नहीं तो बाकी सब टी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी टी। अब इसको इम्प्लाई करेंगे पी के साथ इम्प्लाई करेंगे, तो पी टी और एफ है और यहाँ पे सब टी है, तो इम्प्लीकेशन का रूल क्या होता है कि टी एफ तो ही एफ, नहीं तो बाकी सब ट्रू, तो यहाँ पे टी टी तो टी ही आएगा, और एफ और टी है तो भी टी आएगा, तो क्या आ रहा है, टोटोलॉजी आ रहा है। ओके, टोटोलॉजी आ रहा है, तो इसलिए भी हो जाएगा टोटोलॉजी, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। फॉल्स वाला अपने को मिल गया तो उसको हमने टिक कर दिया। सो आज की वीडियो में बस खाली इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलेगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं इसका ट्रू और फॉल्स वाला भी वीडियो लेके आऊँगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।